नमस्कार साथियों, मैं मोनिका थाजड़िया आपका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल कैरियर बनाओ पर। उम्मीद है आप सभी लोग एकदम खुश होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे और एकदम प्रिपेयर होकर बैठ गए होंगे अपनी कंप्यूटर की नेक्स्ट क्लास लेने के लिए। जैसे कि अपन ने अपनी 8 क्लास कंप्लीट कर दी हैं, आज अपनी 9th क्लास हो रही है, जिसमें अपन ने 2 क्लास कंप्यूटर में अपना जो नया टॉपिक था, शायद 4th या 5th टॉपिक चल रहा है, मेमोरी। उसके अंदर अपन ने मेमोरी क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में पढ़ा। सेकेंडरी का कुछ पार्ट आपका बच गया था, वो बाकी का हम आज की क्लास में करेंगे। कल की क्लास में मैंने साथ में आपको क्वेश्चंस भी लगवाए थे जो प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से पूछे गए हैं। सेम पैटर्न आज रहेगा, आज भी हम साथ साथ में अपने क्वेश्चंस लगाएंगे। जैसे ही अपना टॉपिक कंप्लीट होता है उसके बाद में क्वेश्चंस करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। उसके अलावा आज थोड़ा सा टॉपिक बचा है, आज अपना मेमोरी भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में कल की क्लास में अपन नया टॉपिक शुरू कर देंगे। तो टॉपिक की ओर बढ़ते हुए अपन ने क्या पढ़ा था लास्ट में? अपन ने ऑप्टिकल डिस्क क्या है उस चीज के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। ऑप्टिकल डिस्क के बारे में बताया था। क्या बताया था? ऑप्टिकल डिस्क को कितने भागों में बांटा गया और कौन कौन से भागों में बांटा गया? तो वो कौन से थे आपके? वो थे सीडी, डीवीडी और आपका बीआरडी। ठीक है, ये चीज शायद मैंने आपको लास्ट की क्लास में बता दी थी। इसमें मैंने आपको इनकी फुल फॉर्म भी लिखाई थी। सीडी की क्या लिखवाई थी? कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी की मैंने 2 बताई थी, उनमें से मैंने ये बोला था कि ये एक है। इसमें मतलब कंफ्यूजन चल रहा है, कई बुक में ये दे रखा है और कई में ये दे रखा है। फिर मैंने प्रायोरिटी दी थी आपके वर्सेटाइल को। किसको दी थी? वर्सेटाइल को। तो इसकी मैंने क्या बताई थी? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। और बीआरडी की क्या है? बीआरडी की आपकी हो जाती है ब्लू रे डिस्क। क्या हो जाती है? ब्लू रे डिस्क। ये चीज अपन ने लास्ट क्लास में देख ली थी। अब हम बात करें मैग्नेटिक टेप के बारे में। किसके बारे में? मैग्नेटिक टेप के बारे में। तो मैग्नेटिक टेप क्या है? मैग्नेटिक टेप क्या है, किस काम में ली जाती है, और मतलब इसका स्टोरेज क्या है, वो सब चीजें हम देखेंगे। तो जैसे हम मैग्नेटिक टेप की बात करें तो अपन ने जब जनरेशन पढ़ी थी तो उसमें स्टोरेज की बात की थी। तो सबसे पहले अपन ने स्टोरेज की बात की थी तो किसका नाम आया था? अपना मैग्नेटिक टेप का नाम आ रहा था। इससे ये मतलब पता चलता है कि आपकी मैग्नेटिक टेप है वो शुरू से काम में ली जा रही है। तो आप ये पॉइंट नोट कर लें। मैग्नेटिक टेप को शुरू से काम में लिया जाता है। ठीक है। दूसरी बात मैंने ये बताई थी कि जो आपकी मैग्नेटिक टेप थी वो कैसे काम करती थी? कर्मानुसार काम करती थी। कैसे? कर्मानुसार। अब कर्मानुसार का मतलब क्या है कि आपने इसको कोई काम दिया है ना, तो जैसे जैसे आपने मतलब सीरियल नंबर डाल के काम दिया था ये उन्हीं सीरियल में काम करता है। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट आपका ये हो जाता है कि यह कर्मानुसार कार्य करती है। ठीक है, अब बात करें हम टेप की। अब टेप क्या थी? मैंने बताया था आपको कि जो मैग्नेटिक टेप है वो एक याद हो तो मतलब एक
कैसेट होती थी, उसके अंदर ब्लैक कलर की एक टेप सी लगी हुई होती थी, वो बाहर निकल जाती थी कई बार, उसको फिर अपन पेन वगैरह से वापस अंदर डालते थे। अब उस टेप के बारे में हम बात करें तो टेप है, उस टेप की जो 1 इंच है, उस 1 इंच में कितना डाटा स्टोर किया जाता है, तो उसकी बात करें तो टेप के 1 इंच में 800 से 6250 6050 बाइट तक डाटा डाला जाता है। ठीक है, मतलब जो 1 इंच है उतनी सी जगह में आपका 800 से लेके 6250 बाइट तक का डाटा उसके अंदर आ जाता है। अब अगर हम बात करें कि टेप की लंबाई कितनी होती है, अगर टेप की लंबाई देखें हम तो वो लगभग आपकी, लिख लीजिए, टेप की लंबाई लगभग 200 से 3600 फीट तक लंबी होती है। ये थे आपके मैग्नेटिक टेप के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक बार हम फिर से देख लेते हैं आपका मैग्नेटिक टेप क्या है। मैग्नेटिक टेप को सबसे पहले सब ये पूछा जाएगा आपसे कि भाई कब से शुरू हुई थी, तो मैग्नेटिक टेप सबसे पहले आ गई थी आपकी शुरुआती जनरेशन में, मैग्नेटिक टेप को ही स्टोरेज के काम में लिया गया था। ठीक है, उसके बाद में ये क्रमानुसार काम करती है, मतलब सीक्वेंस में काम करती है। इंग्लिश में लिखना है तो इसको सीक्वेंस लिख लीजिएगा, सीक्वेंस में काम करती है। फिर हम बात करें कि टेप है उसके अंदर 1 इंच के अंदर कितनी स्टोरेज हो सकती है, तो इसके अंदर लगभग आपकी 800 से लेके 6250 बाइट तक का डाटा स्टोर किया जाता है। किसमें? 1 इंच टेप में। ठीक है, उसके बाद में हम करें टेप की लंबाई की बात, तो टेप की लंबाई लगभग 200 से 3600 फीट तक होती है। ठीक है, अब इसके आगे हम बढ़े तो आपका क्या आता है, ऑप्टिकल डिवाइस या फिर ऑप्टिकल डिस्क। अब ऑप्टिकल डिस्क में मैंने क्या बताया था आपके, सीडी, डीवीडी और बीआरडी। अभी मैंने वापस बताया है, ये रे सीडी, डीवीडी, बीआरडी। ठीक है, अब हम सबसे पहले सीडी को लेकर चलते हैं। अगर हम बात करें सीडी की, तो सबसे पहले इसमें पूछा जाएगा, वो ये पूछा जाएगा कि सीडी की फुल फॉर्म क्या है। तो क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, अब तक ये कम से कम भी 10 से 20 बार काम में ले लिया गया है वर्ड, तो याद हो गई होगी साथ में। ठीक है, दूसरी चीज इसमें पूछी जाती है कि सीडी के अंदर डेटा कैसे दिया जाता है या डेटा स्टोर कैसे किया जाता है। तो सीडी का डाटा आपका लेजर लाइट के थ्रू, किसके थ्रू? लेजर लाइट के थ्रू इनपुट किया जाता है। सीडी में डाटा लेजर लाइट के थ्रू डाला जाता है। अब हम बात करें लेजर की। लेजर की LASER, एल से आपकी क्या हो जाएगी? एल से आपकी हो जाती है लाइट, एस से आपका क्या हो जाएगा? एम्प्लीफिकेशन। ठीक है,
ए से हो जाएगा एम्प्लीफिकेशन, एस से हो जाएगा स्टिम्युलेटेड, ई से हो जाएगा एमिशन या इमिशन, और आर से आपका हो जाएगा रेगुलेटिंग या फिर रेडिएशन भी बोलते हैं इसको, रेडिएशन। ठीक है, तो लेजर की अगर आपको फुल फॉर्म पूछ ले तो आपकी लाइट एम्प्लीफिकेशन, स्टिम्युलेटेड एमिशन, रेडिएशन हो जाता है। ठीक है, बाकी का ये पूछते नहीं है, अभी तक तो पूछा नहीं गया है, फिर भी आपको याद रखना है, क्या पता आपकी किस्मत ज्यादा ही चांद पे चढ़ी हुई हो और आपके क्वेश्चन आ जाए, तो छुटना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। तो सीडी में अपन ने क्या पढ़ा, पहली इसकी फुल फॉर्म पढ़ी। ठीक है, दूसरी चीज, सीडी में डेटा कैसे दिया जाता है, तो सीडी में डेटा आपका लेजर लाइट के थ्रू दिया जाता है, और लेजर लाइट क्या थी आपकी, एल से लाइट, ए से एम्प्लीफिकेशन, एस से स्टिम्युलेशन, ई से एमिशन और आर से रेडिएशन। ठीक है, अब अगर बात करें कि जो आपकी सीडी है, सीडी के दोनों तरफ जो परत लगी हुई होती है वो किसकी बनी हुई होती है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। सीडी के दोनों तरफ लगी परत किसकी बनी हुई होती है, वो आपकी बनी हुई होती है एल्यूमिनियम की। ठीक है, सॉरी। इसके बाद में हम बात करें कि जो लेजर लाइट से अपन ने इसके अंदर डेटा डाला, अब लेजर लाइट से अगर डेटा डालते तो वो किस फॉर्म में डलता है, वो जो आपकी सीडी होती है, सीडी होती है उसके अंदर कुछ छेद से बन जाते हैं, होल्स बन जाते हैं। तो वो होल्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं पिट्स। क्या बोलते हैं, पिट्स, PITS। और जो सरफेस है, ठीक है, जिस पे मतलब वो छेद नहीं होते हैं, सरफेस है, उस सरफेस को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लैंड। ठीक है, अब हम बात करें कि जो सीडी की जो ट्रैक होती है, या फिर मतलब वो उसके अंदर मैंने बताया वो रील होती है, या फिर ऐसे बोले कि ये वाली ट्रैक है, इसकी जितनी बड़ी ये ट्रैक होगी उतनी ही इसमें डेटा स्टोर किया जाएगा, उतनी ही ज्यादा इसकी कैपेसिटी होगी। ठीक है, ये पॉइंट बना लीजिए एक साथ में कि जितनी बड़ी सीडी की ट्रैक होगी उतनी डाटा स्टोर होगी। ठीक है, अब हम बात करें सीडी की कैपेसिटी कितनी होती है, सीडी की कैपेसिटी की हम बात करें, सीडी की कैपेसिटी, या फिर कैपेसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षमता। आते हैं भाई हिंदी के वर्ड, मेरे को प्राउड फील होता है कभी कभी। क्षमता की बात करें तो वो क्षमता आपकी कितनी होती है, लगभग आपकी 650 से लेकर 700 MB तक की क्षमता होती है। तो अब तक हमने इसमें क्या देखा, अरे चल जा, सीडी क्या है या फिर उसकी फुल फॉर्म क्या है, फिर आता है सीडी में डेटा कैसे दिया जाता है। ठीक है, अगर डेटा के साथ में हम याद रख लेंगे कि सीडी में जो डेटा देते हैं वो एक होल के थ्रू मतलब उसमें प्रिंट होता है, बड़े बड़े होल नहीं, एकदम छोटे छोटे बारीक से होल होते हैं, उन होल्स को हम क्या बोलते हैं, पिट्स बोलते हैं, PITS। इसके अंदर जो डेटा दिया जाता है वो आपका लेजर लाइट के थ्रू दिया जाता है। जहां वो डेटा नहीं जाता, मतलब जो सरफेस रह जाता है, उसको लैंड बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में हमने
ये बात की कि सीडी की जो दोनों तरफ की परत होती है वो कैसे बनती है या किससे बनती है, वो आपकी एल्यूमिनियम के थ्रू बनती है। ठीक है, इसमें हमने फोर्थ पॉइंट ये देखा था कि जितनी बड़ी सीडी की ट्रैक होगी उतना ही ज्यादा उसमें डेटा स्टोर किया जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें सीडी की कैपेसिटी की या क्षमता की, तो उसकी क्षमता 650 से लेकर 700 MB तक होती है। ठीक है, अब अगर आगे बढ़े तो सीडी को अपन 3 भागों में बांटेंगे। सीडी को हम 3 भागों में बांटते हैं। सीडी को 3 भागों में बांटा, कौन कौन से? पहला था आपका सीडी रोम, दूसरा है CDR और तीसरा है CDR&W। अब ये क्या है, इनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बस बेसिक सी इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो आपका CD रोम से तो समझ गए होंगे, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क अगर हम बात करें CDR की, तो CDR क्या है आपका? कॉम्पैक्ट डिस्क। R से यहाँ क्या हो जाएगा? रिकॉर्डेबल। रिकॉर्डेबल। अगर हम बात करें CDR&W की, तो ये हो जाता है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको फुल फॉर्म्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं, या फिर उसमें एक क्वेश्चन ऐसे भी आया हुआ है कि भाई सीडी के अंदर मतलब इन तीनों ऑप्शन में से, मतलब ये 3 पार्ट दिए हैं सीडी के, तो उसने 4 पार्ट दिए थे, उसमें ये पूछा था कि इनमें से कौन सा सीडी का पार्ट नहीं है। तो आपको ये पार्ट्स याद रखने हैं, फिर नहीं है का पता अपने आप चल जाएगा। ठीक है, तो सीडी रोम क्या है? आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी है। इसके अंदर क्या होता है, आप डाटा को सिर्फ रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, CDR में भी सेम चीज है, ये सिर्फ रिकॉर्डेबल है, इसको मतलब आप सुन सकते हैं या फिर आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ चेंजमेंट नहीं कर सकते। लेकिन जो आपका CD रीराइटेबल है, इसके अंदर आप वापस से चेंजमेंट कर सकते हैं, मतलब उसमें आप रीराइट कर सकते हैं। अब जो आपके जो CD रोम है, एग्जाम्पल ले ले, अपने जो मोबाइल फोन है, अपन जब नए मोबाइल फोन लेके आते हैं तो उनके अंदर कुछ अपन जैसे उस मोबाइल को रीसेट मारते हैं तो आपका सारा डाटा इरेज हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद आपके कुछ ऐप्स हैं जो उसके अंदर जब आप मोबाइल लेके आए थे तब आए थे, वो फिर भी उसमें मौजूद रहते, वो इरेज नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो आपके CD रोम में आ जाते हैं, वो परमानेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं वोम। क्या बोलते हैं? वोम, WORM। ठीक है, इसका वोम का मतलब देखो क्या होता है, राइट, W से हो जाएगा राइट 1, O से वंस, एक बार लिखो, R से हो जाएगा रीड, M से हो जाएगा मेनी। अब फुल फॉर्म से ही समझ में आ रहा है कि सिर्फ एक बार लिखना है, लेकिन उसको पढ़ेंगे बार बार। वही चीज है, एक बार आपको वो फोन मिलेगा, उसमें ऐप मिलेंगे, लेकिन उसको आप बार बार यूज कर सकते हैं, वो इरेज नहीं होते, आप अनइंस्टॉल उनको नहीं कर सकते। और जो आपके फिक्स एप्लीकेशंस आते हैं, जो फिक्स एप्लीकेशंस फोन में मिलते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम फर्मवेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्मवेयर, FIRMWARE, फर्मवेयर। अब किसी के डाउट रहता है हिंदी का, तो भाई हिंदी में भी फर्मवेयर ही बोलते हैं, इसको हिंदी में लिख लेना। ठीक है, अपना CD कंप्लीट हो गया। उसके बाद में हम बात करें DVD की। DVD में सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म मैंने कितनी बार बता दी, अब तक याद हो गई होगी आपकी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। क्या है? डिजिटल
वर्सेटाइल डिस्क। अगर हम बात करें इसको किसने बनाया था और कब बनाया था, तो लगभग आपके 1995 में कई कंपनियों ने मिलकर इसको तैयार किया था। उनमें से आपकी जानी मानी कंपनी सोनी, सैमसंग, ये थी। एक आपकी पैरासोनिक भी थी, पैरासोनिक। इन 3 कंपनियों का हाईलाइटेड में नाम लिया जाता है। तो आपका डीवीडी का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया है। कब बनाया गया था? 1995 में बनाया गया था। बनाया किसने था? आपका सोनी, पैरासोनिक और सैमसंग कंपनी ने बनाया था। अगर हम बात करें डीवीडी की कैपेसिटी की, इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, तो वो लगभग आपकी 6.5 GB के आसपास होती है। कितनी होती है? 6.5 GB की। अब हम बात करें, एक लास्ट चीज रह गई अपनी BRD। BRD क्या है? BRD आपकी ब्लू रे डिस्क, ब्लू रे डिस्क है। अब इसमें क्या होता है कि ब्लू रे डिस्क कब काम में ली जाती है? आप जब मूवी देखते हैं तो आप उसकी अच्छी क्वालिटी के लिए अच्छी क्वालिटी देखेंगे तो कहाँ से आएगी वो मूवी? आपकी ब्लू रे से देखी जाती है। कहाँ से देखी जाती है? ब्लू रे में देखी जाती है। जैसे मान लीजिए आपने मूवी डाउनलोड की, हाई पिक्सल में डाउनलोड की है, तो हाई पिक्सल में आपको मतलब क्लियरिफाई दिख जाए, क्लियरली दिखे, वो कहाँ दिखेगी? BRD के थ्रू दिखेगी। अब अगर हम बात करें, BRD है वो चिप है, उसका एक साइड का स्टोरेज कितना होता है? 1 साइड स्टोरेज। एक साइड स्टोरेज की बात करें तो वो लगभग आपका 25 GB के आसपास होता है। कितना होता है? 25 GB के आसपास। मतलब आप 1 साइड BRD खरीद के लाते हैं तो उसका स्टोरेज 25 GB के आसपास रहेगा, और 2 साइड लेके आएंगे, 2 साइड लेके आते हैं तो उसका हो जाएगा आपका 50 GB। कितना हो जाता है? 50 GB। अब हम बात करें पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, इन सब की, तो ये सब मैंने बताया था आपका क्या है? सेकेंडरी में आ जाते हैं, या फिर बोले सहायक मेमोरी होती हैं। क्या होती हैं? सहायक मेमोरी। अभी सहायक से एक चीज और याद आई, इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन आया था कि आपकी प्राइमरी मेमोरी ज़्यादा स्ट्रोंग होती है या सेकेंडरी मेमोरी ज़्यादा स्ट्रोंग होती है। तो आपकी ऑब्वियसली बात है, अपन एक तो किसी कंप्यूटर या फिर फ़ोन है उसको एक तो बाहर से चिप प्रोवाइड करवाएंगे, एक उस कंप्यूटर की खुद की या फ़ोन की खुद की कैपेसिटी है, तो कौन सी ज़्यादा स्ट्रोंग होगी? जो उसके पास खुद की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा स्ट्रोंग होती है। तो आपकी जो प्राइमरी यूनिट है वो ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाती है सेकेंडरी से। ठीक है। अब हम बात करें पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड, ये किस में आ जाते हैं? आपके अदर में आ जाते हैं, अदर में आ जाते हैं। इसके अलावा ये आपका USB केबल के साथ अटैच होते हैं। ठीक है। अब आपका काम इसमें यह है कि USB की फुल फॉर्म क्या होगी वो आपको होमवर्क के थ्रू करना है। ठीक है। अब हमने इसमें आज की क्लास में सेकेंडरी डिवाइस के बारे में भी पढ़ लिया। 3 क्लासें अपन ने मेमोरी की ली हैं, उन तीनों क्लासों में अपन ने मेमोरी के बारे में सब कुछ, जितना क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब कुछ डिस्कस कर लिया है। जितना मेरे को लगा कि भाई इंपॉर्टेंट है वो मैंने करवा दिया है। इसके अलावा मैं जैसे ही टॉपिक करवाती हूँ, आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो खुद भी लगाया करें। मतलब आप कोई बुक ले लीजिए या फिर कोई NCERT वगैरह ले लीजिए, लुसेंट ले लीजिए, वो बुक्स हैं, आप वो बुक पढ़ लिया करें, साथ में आपका भी कुछ रह जाता है तो वो साथ साथ में क्लियर होता जाएगा। इसके अलावा आप जितना मैं पढ़ाती हूँ वो पढ़ लीजिए, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं लगवाती हूँ, और जो मैं छोड़ देती हूँ वो आप पढ़ लिया करो। इससे देखो मैं जैसे बता रही हूँ, अगर वैसे करोगे ना तो आपके नंबर कोई नहीं काट सकता, और अगर आप अपनी मनमानी करोगे तब मैं कुछ कह नहीं सकती। कल को आप मेरे को ब्लेम करोगे, मैम आपने तो बोला था नंबर नहीं कटेंगे, और हमारे नंबर कट गए हैं। देखो यहाँ अपना मेमोरी टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। हमने 5 टॉपिक अपने कंप्यूटर के कंप्लीट कर लिए हैं।
6 टॉपिक अपन कल की क्लास में शुरू कर देंगे। उससे पहले आज कुछ क्वेश्चंस करवा देती हूँ साथ में। तब तक आपको जितना हेलो, हाँ, तो अपने जो 6-7 क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, अब वो लगाते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए जो अपन ने पढ़ा है। बाकी की कल की क्लास में भी मैंने क्वेश्चंस लगवाए थे प्रीवियस ईयर्स के, तो वो भी पढ़ लेना साथ में। अब पहला क्वेश्चन है अपना, CD रोम और CDRW में क्या अंतर है। ये चीज मैंने आज ही पढ़ाई है। क्या ये दोनों एक ही हैं, केवल विभिन्न निर्माताओं ने भिन्न नाम दिए हैं। CD रोम को राइट किया जा सकता है, CD रीराइटेबल को नहीं। तीसरा ऑप्शन है, CD रीराइटेबल में राइट किया जा सकता है लेकिन CD रोम से केवल रीड किया जा सकता है। भाई ये रीड है, रोड लिख दिया है यहाँ, रीड है, रीड किया जा सकता है। चौथा ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया था CD के 3 प्रकार बताए थे, ठीक है। उन तीनों प्रकार को हम देखें तो मैंने आपको ये बताया था, सिर्फ CDRW है या CD रीराइटेबल है, उसके अंदर आप वापस से चेंजमेंट कर सकते हैं, उसको रीराइट कर सकते हैं, बाकी में किसी में चेंज नहीं कर सकते। तो ये ऑप्शन आपका कौन सा आता है, ये ऑप्शन आपका C दिया हुआ है। सी ऑप्शन में देखो क्या दे रखा है, CD रीराइटेबल में राइट किया जा सकता है लेकिन CD रोम से केवल रीड किया जा सकता है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है। सेकेंडरी स्टोरेज का डिवाइस मतलब उदाहरण कौन सा है। क्या वो कैश मेमोरी है, क्या रैम है, क्या रोम है या CD रोम है। ये भी मैंने आज की क्लास में करवाया है। CD रोम आपका कौन सा है, सेकेंडरी डिवाइस आता है। कौन सा आता है, सेकेंडरी डिवाइस। ये CGL के एग्जाम में पूछा गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कंप्यूटर की मेन मेमोरी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी। अभी मैंने ये बोला था कि जो मेमोरी होती है 2 प्रकार की होती हैं, जैसे कि मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब उसमें मैंने ये बताया कि सेकेंडरी है वो वीक होती है किससे, आपकी प्राइमरी से। क्यों, क्योंकि प्राइमरी है वो पहले से प्रोवाइड करवाई जाती है, वो इंटरनल है आपकी, है ना, खुद की है। खुद की है मतलब वो मेन है उसके लिए, मतलब इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो आपकी जो मेन मेमोरी आती है वो कौन सी हो जाएगी, वो आपकी प्राइमरी मेमोरी होगी, ना कि सेकेंडरी। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मेन मेमोरी के बारे में गलत है। अब गलत देखना है, सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में मेन मेमोरी तेज चलती है, जैसे कि मैंने अभी बताया। एक कंप्यूटर मेन मेमोरी के बिना चल सकता है। तीसरा ऑप्शन है, मेन मेमोरी कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी होती है। चौथा ऑप्शन है, मेन मेमोरी के लिए बिजली बंद होने पर डेटा उड़ जाता है। ठीक है, तो देखो जो मेन मेमोरी है उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता जैसा इन ऑप्शन में दे रखा है, लेकिन एक ऑप्शन दे रखा है आपको कि मेन मेमोरी के बिना कंप्यूटर वर्क कर सकता है, या फिर एक कंप्यूटर मेन मेमोरी के बिना चल सकता है। बिल्कुल नहीं, मैंने बोला कि मेमोरी तो उसको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन है वो गलत हो जाता है यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, कैश मेमोरी है वो तार्किक रूप से अवस्थित होती है। ये चीज मैंने उस दिन टेबल बना के समझाई थी आपको कि कैश मेमोरी को किस लिए काम में लेते हैं, CPU में कोई बाधा ना आए, मतलब वो काम करता है उस टाइम कोई बाधा ना आए, मेमोरी और CPU के बीच में काम करती है।
तो आपके ऑप्शन है सीपीयू रजिस्टर तथा मेन या मुख्य मेमोरी के मध्य, मुख्य मेमोरी तथा द्वितीय या फिर माध्यमिक मेमोरी के मध्य। तीसरा है क्रमवार एक्सेस मेमोरी के रीड राइट हेड के मध्य या फिर हार्ड डिस्क के टेक के मध्य। ठीक है, तो बताइए कैश मेमोरी है वो कहाँ यूज होती है? ये मैंने बार बार बताया था आपको कि सीपीयू और आपकी जो मेमोरी होती है, मेन मेमोरी होती है, उसकी स्पीड मतलब स्पीड कम होती है कैश से, इसलिए जो सीपीयू को बार बार कोई डेटा चाहिए होता है वो आपका कहाँ स्टोर होता है, वो जाके कैश में स्टोर होता है, ताकि सीपीयू को काम करते वक्त कोई बाधा ना आए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। ईपीरोम का पूर्ण रूप क्या है? मैंने रोम को आपको 3 भागों में बांट के दिखाया था, वो कौन से थे? रोम को 3 भागों में बांटा था अपन ने। पहला था पी रोम, दूसरा था ईपीरोम और तीसरा था ई स्क्वायर पी रोम या फिर ईईपी रोम। साथ में मैंने इनकी फुल फॉर्म बताई थी, तो आपको बतानी है ईपीरोम की फुल फॉर्म क्या है। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इंटरप्राइज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी या एक्सटेंडेड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है? तो कंफ्यूज आपको यहां होगा जाके, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने क्या बताया था, पहले आएगा इरेज होना। इरेज होता था, कैसे होता था? यूवी रेज के अंदर चिप को कम से कम 20 मिनट के लिए बाहर निकाल के रखा जाता था, फिर वो डेटा इरेज होता था, फिर उस चिप को अपन वापस डालते थे। ये आया था सेकंड जनरेशन में, मतलब ईपीरोम। इसका मतलब कहाँ हो जाता है, पहले इरेजेबल आया था। थर्ड जनरेशन में आता है आपका इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, मतलब ईईपीरोम, जो आज के दिन अपन यूज कर रहे हैं अपने मोबाइल फोन कंप्यूटर वगैरह में आ रहा है, वो इलेक्ट्रिकली आ रहा है ना। तो आपका सेकंड में ईपीरोम आया था, तो पहले इरेजेबल था लेकिन इलेक्ट्रिकली नहीं था, यूवी रेज के थ्रू था। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद में हम बात करें सेकेंडरी मेमोरी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है एक्सटर्नल मेमोरी, कैश मेमोरी, इंटरनल मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी। देखो इंटरनल मेमोरी जो पहले से मौजूद हो, प्राइमरी मेमोरी प्राथमिक मेमोरी है ना, कैश मेमोरी जैसे कि अभी मैंने बताया सीपीयू के लिए ज्यादा काम में ली जाती है, या एक्सटर्नल मेमोरी, बिल्कुल मैंने बोला सेकेंडरी या फिर एक्सटर्नल मेमोरी जो बाहर से प्रोवाइड करवाई जाए। कहाँ से? बाह्यक हो या सहायक हो, वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। इसके बाद में आज का लास्ट क्वेश्चन है, रैम का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है क्योंकि ये बहुत महंगा होता है, ये प्रोग्रामिंग के योग्य होता है, ये परिवर्तनशील होता है, इसमें कम क्षमता होती है। ये आज आपका होमवर्क रहेगा। सारे क्वेश्चन मैं करवा दूंगी, तो आप लोग क्या करोगे? ये लास्ट क्वेश्चन था आज का और ये आपका होमवर्क रहेगा। आज का होमवर्क 2 दिए हैं मैंने, एक आपको फुल फॉर्म लिखनी दी है, किसकी? यूएसबी की फुल फॉर्म लिखनी है, दूसरा आपको इस क्वेश्चन के बारे में रिसर्च करनी है। बाकी का कल की क्लास में इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं वो क्वेश्चंस की क्लास होगी, उसके बाद में अपन नया टॉपिक शुरू कर देंगे। ठीक है, अपना मेमोरी टॉपिक आज खत्म हो जाता है, बाकी का बचा हुआ हम कल कर लेंगे, उसमें रहेगा अपना क्वेश्चन बैंक। चलो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही बने रहे, ऐसे ही सपोर्ट करते रहे।